लास्ट है। विराट कोहली के परफॉर्मेंस में कहता है कि इंडिविजुअल अचीवमेंट है, ये इंडिविजुअल पर्सनल माइलस्टोन है। विराट कोहली इसलिए इस कुत्ते से मुंह नहीं लगाता भाई। विराट कोहली पिछले 3-4 महीने से बातचीत नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? ये भाई ये मुंह लगाने लायक नहीं है, ये बात करने लायक नहीं है, ये दुनिया जंगले के भी का लायक जाहिल नहीं है। इंसान है। तुम इससे बात करोगे भाई तेरा मूड खराब कर देगा। ये तुम टॉक्सिसिटी का बोलोगे पूरा एक, ये भंडार है। टॉपिक अलग शिफ्ट कर देगा। ये सिंपल बोलेगा तुमने रन बना क्या है? कुछ बोल गया कि ये वाला शॉट क्यों खेला अपनी लाइफ में। इसकी एज ए कैरियर या एज ए प्लेयर इसकी औकात क्या है भाई? विराट कोहली के आगे, विराट कोहली के आगे एक छोटा सा प्लेयर है। रोहित शर्मा के आगे एक छोटा सा प्लेयर है। ये इसने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में? तो 2 नॉक्स खेलने से बड़ा हो जाता है? ऐसे तो रोहित शर्मा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी अभी 2-2 टूर्नामेंट अपने दम पे जीता है, 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीता है, केकेआर को पेलता था भी क्या ये खुद बोला है। नाइटमेयर्स आते थे रोहित शर्मा की कप्तानी में मुझे। ये क्या रोहित शर्मा से बड़ा है? रोहित शर्मा 10% भी नहीं है। रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर के सामने इसकी औकात है बोलने की? अभी अभी न्यूज आया है, विराट कोहली नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। दो भाई, दोनों तबाही। एक बंदा आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 का प्लेयर और एक बंदा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। रोको, एक बंदा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और दूसरा बंदा रैंकिंग नंबर 1 का प्लेयर, नंबर 1 ओडीआई का प्लेयर। दोनों भाई तगड़े चल रहे हैं, रोको चल रहा है पूरा। ये जो विकास कोहली ने ट्वीट किया था ना, इंस्टा पोस्ट किया था या थ्रेड पे जो भी लिखा था, विराट कोहली के भाई ने जो किया था, इसको चुप करा रहा था गौतम गंभीर को। विराट कोहली की जो बहन ने जो रिप्लाई दिए हैं यार, क्या तगड़ा रिप्लाई दिया है। गौतम गंभीर को पूरा खत्म कर दिया है। राजकुमार शर्मा ने धो दिया भाई गौतम गंभीर को। पर उस गौतम गंभीर में तुम्हारा अजीत आगरकर और शुभमन गिल भी शामिल है। ये तीनों एक साथ हैं, तीनों एक साथ हैं। शुभमन गिल ही वो बंदा है जो विराट कोहली रोहित शर्मा को निकालना चाहता है। शुभमन गिल ही वो बंदा है जिसने विराट कोहली को बैक नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, इनफैक्ट उसको किल कर दिया उसके क्रिकेट को। टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट से बेटर, मतलब टेस्ट क्रिकेट देखो तो विराट कोहली को ज्यादा पसंद था कंपेयर टू ओडीआई क्रिकेट। रो दिया था उस बंदे ने। 10,000 रन भी उसको पूरा नहीं करना दिया अरे उसको, मामूली से यार सपना। एक सीरीज और खेलने देते और 10,000 रन पूरे कर लेते, अच्छे से तुम टेस्ट से विदाई करवा देते शायद। 7 साल जिसने कप्तानी करी है टेस्ट की, तुमने उसको जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। धोनी जब छोड़ के भागा था बीच में 2014 में टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया का, किसने संभाला था टीम इंडिया को? विराट कोहली ने। तुमने उस विराट कोहली को यार इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेले नहीं दिया। तुमने उस विराट कोहली की टेस्ट की पोजीशन तुमने खा ली। सचिन तेंदुलकर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, गौतम गंभीर ने उसका कैरियर खत्म कर दिया, फिर भी वो बंदा चुप रहा। अब जाके जवाब दिया है उसकी फैमिली ने, उसके कोच ने और उसने खुद ने भी। क्यों बात करेगा भाई वो गंभीर से? तो ये पता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, तो हमने दुश्मन से क्यों बात करोगे? एक फेलियर आने पर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा गला पकड़ लेगा। एक मैच फेल हो जाए विराट कोहली, एक सीरीज फेल हो जाए, तुरंत गौतम गंभीर स्टेटमेंट देना शुरू कर देगा। तो विराट कोहली इंटरटेनमेंट करने के मूड में नहीं है। विराट कोहली मूड में है भाई मुझे रन्स बनाने हैं एंड आई हैव टू विन ओवर दिस टॉक्सिक पर्संस, दिस पॉलिटिशियंस। गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, शुभमन गिल, इनके ऊपर मुझे विजय पानी है। शुभमन गिल भी उसी थाली का एक बैगन है। एक थाली में 3 बैगन, शुभमन गिल, अजीत आगरकर, गौतम गंभीर। तीनों बैगन ही है, तीनों एक है। ये तीनों बैगन एक दूसरे का सपोर्ट करके जी रहे हैं और रोको से इनको लगता है डर।
क्योंकि रोको के साथ है टीम इंडिया का सपोर्ट। टीम इंडिया के प्लेयर भाई गौतम गंभीर का कभी साथ नहीं दे सकते। अभी देखा ना अर्शदीप को क्या कर रहा था, अर्शदीप का हाथ मरोड़ रहा था। मुझे तो ऐसा लगा अर्शदीप के साथ इसकी लड़ाई हो जाएगी। विराट कोहली के साथ इतनी बार लड़ाई क्यों हुई है? क्या विराट कोहली बदतमीज था? बाकियों के साथ विराट कोहली की क्यों नहीं लड़ाई होती थी? भाई विराट कोहली बदतमीज नहीं है, गौतम गंभीर बदतमीज है। भाई एक लोगों से नवीन उल हक जैसे विराट कोहली प्लेयर की के स्नैगिंग लिए, होती थी लेकिन मारपीट नहीं होती थी किसी से। अरे एक नवीन किसके उल वजह से? हक जैसे प्लेयर के लिए मारपीट करने पहुंच गया विराट कोहली से। एक नवीन उल हक जैसे अफगानिस्तान के प्लेयर के लिए तुम लड़ने लग गए एक भारत के लेजेंडरी बैट्समैन विराट कोहली के साथ, तू मैं करने पहुंच गए। ये नीच इंसान दूसरी तीसरी बार लड़ने पहुंचा था। क्यों भाई? मुझे विराट कोहली नहीं पसंद। विराट कोहली अगर कुछ भी बोलेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। भाई बार बार लड़ने पहुंचना ये बहुत गलत तरीका है। यार तुम बाद में डिस्कशन कर सकते हो, नॉर्मल डिस्कशंस हो जाते हैं। व्हाट इज द वे टू गो एंड फाइट लाइक दैट भाई, एज इफ की सम वहां पे स्ट्रीट फाइट चल रही है। यार दुनिया देख रही है यार। अगर तुम वहां पे कुछ विराट कोहली को धक्का भी दे देते, वो इतना वायरल होता, पाकिस्तानी यूज करते, विराट कोहली को मारा, विराट कोहली को मारा, क्या इमेज जाती भाई, क्या इमेज बनती? इस नीच को टीम इंडिया से बाहर करो। मैंने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया भाई। शुरू में मैंने भी रोहित फैंस को बोला था भाई गौतम गंभीर को सपोर्ट मत करो। ये जिस बंदे को सपोर्ट करे ना, समझो वो बंदा ही हरामी बन चुका है। टीम इंडिया का वही बंदा हरामी है जो इसका सपोर्ट में है। जो बंदा इसके साथ है भाई वो सब हरामी है। सब मिल करके टीम इंडिया के प्लेयर्स को, भाई अर्शदीप सिंह खराब बॉलिंग किया, चलो खराब बॉलिंग किया, यू कैन ड्रॉप हिम फ्रॉम द स्क्वाड, यू कैन ड्रॉप हिम फ्रॉम द प्लेइंग 11। अरे भाई हाथ मरोड़ने की क्या जरूरत है? धक्का देने की क्या जरूरत है? यार पब्लिक देख रही है, ये बदतमीजी करने पे उतारू हो जाता है। क्या हुआ भैया? I didn't see that video. What exactly happened? अरे अर्शदीप सिंह से हाथ मिला रहा था और ऐसे झटका दिया हाथ मिला करके, कौन ऐसे कौन मारपीट भी कर लेगा ये तो। कौन अर्शदीप के साथ कौन कर रहा था ये गौतम चीज? गंभीर। ओके। यार हर बंदे कितने के साथ इतना अग्रेसिव, हर बंदे के साथ इतना अग्रेसिव। भाई मुझे डर लगता है भाई, अभी विराट कोहली के साथ इसका वो हो गया ना झगड़ा। नहीं, मजाक में कर रहा था या वाज ही रियली सीरियस अरे मजाक डूइंग क्या दिस? होता है? चूतिया ने कभी मजाक सीरियस किया है था। क्या? और कभी जितेश शर्मा भी कभी था। मजाक भी किया इसने? बताओ। सीरियस था भाई। हिटमैन भाई ये गंभीर बहुत बड़ा मतलब एग्रेसिव बंदा है और इस बंदे का एक हिस्ट्री रहा है। तो ये कोई टाइम टू बात नहीं कि किल। जायसवाल पंत अभी जिन उसके उनके तो फेस में ही नजर आता है ये बंदा डरा, ये लोग डरे हुए हैं। पूरी टीम डरी की हुई है, टेस्ट क्रिकेट के समय भी दिख रहा था। तो जब आप बिहेवियर ही सही नहीं रखेंगे तो आपसे सब डरेंगे ही ना। इस बंदे का एक चीज है और मेन बात है ये लोग गिल फैंस को समझ नहीं आ रहा है ये चीज कि उनका बाप जो है वो गंभीर है। गंभीर उनके पीछे करा है और इसलिए उनके आइडल को ये जिस दिन गिल का काम मिट जाएगा ना तो गंभीर उनको भी पेलने लगेगा, उनके आइडल को भी पेल देगा बड़े अच्छे से। ये बंदा बहुत चालाक है। देखो देखो, शुभमन गिल एक वेनम है, जो एक सांप है, और इस सांप का पॉइजन इससे ज्यादा फैले, इससे बढ़िया है इसे आज के आज मार दिया जाए। इट्स टाइम टू किल शुभमन गिल। इट्स टाइम टू किल गौतम गंभीर। इट्स टाइम टू किल दिस वायरस। इसका एंटीडोट बनाते बनाते आपके सालों बीत जाएंगे, जितने में ये पूरा सिस्टम करप्ट हो मतलब जाएगा। ये है कि इनको इंडियन टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इंडियन टीम से जितनी जल्दी हो सके बाहर करोगे उतना बेटर रहेगा। हाँ कंटिन्यू कीजिए कैप्टन भाई। वही बोलूंगा भाई मैं तो। अब ये कल का मैच और देखते हैं शुभमन गिल क्या करता है, क्योंकि बैकिंग तो इनको मिलेगी मिलेगी, क्या कर सकते हैं। नहीं कैप्टन जी मतलब इस बात में मैं ये भी है कि शुभमन गिल जैसा भी हो लेकिन उसके पास उतना पावर नहीं है। असली पावर गंभीर के पास है। गंभीर जब इनके आइडल को भी बैक स्टेप करेगा ना अरे मेरे तब भाई इनको जेलपिंग, पता इतना चलेगा। भोला मत समझो उसको। तुम क्या नहीं समझ नहीं रहे हो भाई? बोला तो बिल्कुल सुनो नहीं, सुनो वो सुनो, बोला नहीं है मैं तुम्हें कैप्टन। एक चीज करता हूँ। ऋषभ पंत को भी कप्तानी मिल रही थी टेस्ट की, उसने क्या बोला, जब तक रोहित विराट नहीं होगा मैं कप्तानी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन एक बंदे को था, हाँ हाँ दो दो दो, मैं करूंगा, ले ले अब कप्तानी। तुझे एक्सेप्ट करेंगे हम भोसड़ी के। हम कुछ, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा आईसीटी को। कॉल मी एंटी नेशनल, आई एम एंटी नेशनल।
जब तक ये शुभमन गिल खेलेगा इसमें। कैप्टन भाई आपने सही बोला, ये बात नहीं है कि वो भोला भाला है, वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए जो चीज है ना, ये गौतम गंभीर मास्टरमाइंड है, ठीक है, उसके हवा में ही ये जीत रहा है। शुभमन गिल का अपना कोई अकल नहीं है कि वो कप्तान बन जाए या ये करके कुछ कर दे, या उसके पास उतना कोई पावर नहीं है। गौतम गंभीर को माइनस कर दे तो वो कुछ भी नहीं है, मेन बात ये है। तो अरे मैं जेलपिंग भाई, मैं आज से नोटिस नहीं कर रहा, मैं गौतम गंभीर से पहले से नोटिस कर रहा हूँ। आपको याद होगा एक मैच था आरसीबी वर्सेस जीटी, 2023 का नॉकआउट मैच था। मतलब अगर आरसीबी जीतता तो आरसीबी क्वालिफाई होता, और अगर जीटी जीतता तो जीटी क्वालिफाई होता। उसमें विराट ने भी 100 लगाया था, और चेस करते हुए गिल ने भी 100 लगा दिया था। गिल ने 100 लगा के देखा था कैसी गालियां दी थी आरसीबी के क्राउड को देख करके, हेलमेट उतारा और इतनी अग्रेसिव सेलिब्रेशन करी। हाँ हाँ तो हाँ 23-24 बिल्कुल। साल का लड़का है साले, तो गालियां बक रहा है मैदान पे 100 बनाने के बाद। और उसका एंगल क्या था, वो विराट को नीचे तो दिखाना चाह रहा था कि देख मैंने भी 100 लगा दिया, क्या औकात है तेरी। हाँ बिल्कुल, वो तो नीचा दिखाना ही चाह रहा था, और उस समय हम लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि उस समय अपना राइवलरी था विराट फैंस के साथ, तो हम लोग कुछ हद तक हाँ, लेकिन इसका एग्रेशन तो है, मतलब ये बहुत बड़ा सांप जैसा तो है। तुम अगर इसको आप हल्का मत, इसको वो मत समझना कि ये दूध का धुलावा है। ये बड़ी गलती होगी अगर ये तुम कर रहे हो तो। कोई दूध का धुलावा नहीं है ये। नहीं नहीं गंभीर, कैप्टन भाई, यहाँ इसको पता कोई क्या हो रहा है, दूसरा पता क्या बुरा है? नहीं समझ रहा गौतम है, गंभीर इतना बिल्कुल नहीं। हाईलाइट हो चुका है ना, गौतम गंभीर इतना हाईलाइट हो चुका है कि ये बड़बात बीच से निकल जाता है। पिछले मैच में तिलक वर्मा को गालियां निकाल रहा था ये, पहले ओवर में एक रन आउट क्या छूट गया, गालियां निकालनी स्टार्ट कर दी। है कौन तू? अरे भाई वो बड़ी वीडियो अगर शेयर गंदी- कर देता ना, इसकी माँ चोद देता मैं। ये और हमारा मेरे पास तिलक को था, गाली दे रहा है। वीडियो था है, को नहीं लगा, देख रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा सांप है कैप्टन भाई, मैं इसको क्यों हल्के में लूंगा, लेकिन मेन बात है ये मतलब इसके पास अगर पावर नहीं रहेगा तो ये कर क्या पाएगा। रोहित के कैप्टेंसी में तो ये कुछ नहीं कर पा रहा था ना, कुछ इसके जलपिंग पास भाई था ही एक बात नहीं। बताऊं? क्या पता वो भी एक प्लान हो। रोहित की कप्तानी जाने के बाद इसकी फॉर्म लग गई थी थोड़े दिनों के लिए, इंग्लैंड में रन बना दिए थे इसने। क्या पता कि बीजीटी में भी तो रन बना सकता था। कैप्टन भाई अगर आपने गुजरात वो टाइटंस तो का सब भी सोच देखा सकता हो, है कैप्टन कैप्टन। भाई आपने गुजरात टाइटंस का भी देखा हो, आशीष नेहरा लिटरली सॉर्ट ऑफ ही पूरा टीम को संभाल रहा है। लिटरली ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू गाइड द टीम फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री। और आई डोंट सी मच ऑफ शुभमन गिल का स्टैम्प ऑन गुजरात टाइम्स में। मैं पूरा का हिटमैन पूरा भाई आशीष नेहरा का देखो, देख रहा हूँ वहां पर। ऊपर लगा दिए वो वाला वीडियो आप जो बोल रहे थे। हाँ देखिए, वो तो सबने देखा है भाई। कैप्टन भाई देख लो, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी सब देख सकते हो। कैसे ये अर्शदीप सिंह, जो हमारा गोट टी20 का बॉलर है, टी20 का नंबर 1 बॉलर है, उसको एक मैच की खराब परफॉर्मेंस के बाद कैसे उसका हाथ मरोड़ता है। यह है तुम्हारा इंडियन टीम का कोच। क्या ऐसा बिहेवियर सही है? हिटमैन भाई पता है क्या प्रॉब्लम है अब? इसको पता है कि बेड़ा गर्क हो चुका है मेरा टेस्ट क्रिकेट में। वनडे का फॉर्मेट एक ऐसा है जिसमें अगर मैं जीतूं अभी तो भी मेरे को कुत्ता नहीं पूछता, क्योंकि जब तक रोहित विराट रहेंगे वो तो कहेंगे जब तक ये दोनों हैं, चाहे कोच हो चाहे तू कोच ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी तेरे बिना भी जीत रहे थे तो तेरे बिना भी जीत जाएंगे। इसको ये टीम में कोच नहीं किया है एक फॉर्मेट के दम पे आईपीएल जीत के कि हाँ भाई मैं टी20 का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हूँ। अब इसकी गांड इसलिए फट रही है कि बहन की चूत, अगर मैं टी20 में भी माँ चुदवा गया अपनी, मैं टी20 भी पिलवा दिया घर में वर्ल्ड कप, डिफेंड करना है ना अल्टीमेटली इसको। हम डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई, हम पे ट्रॉफी है, हमें अपनी टाइटल को डिफेंड करना है इंडिया में, तो वो भी घर में। अगर ये उसमें फेल हो गया तो लोग इसको एक दर्जा दे देंगे कि यू आर अ फेलियर एज अ कोच। ऑल फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट बायसिंग नहीं है यहाँ पे कि तू टेस्ट में फेल हुआ है, वनडे में फेल हुआ है, ऑल फॉर्मेट फेलियर हो जाएगा ये, ऑल फॉर्मेट। और इसको अभी छोड़नी पड़ेगी कोचिंग वर्ल्ड कप के बाद ही, कि तू तो भाई बेड़ा गर्क कर देगा इंडियन टीम का, तेरे को नहीं टिका सकते हम 27 तक, तू निकल। इसको एक ही फॉर्मेट में कॉन्फिडेंस है, वो है टी20, कि मैं टी20 का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हूँ। केकेआर को मैंने 2 ट्रॉफी बतौर कप्तान जिताई है, 1 ट्रॉफी बतौर मेंटोर कोच, जो भी अपने आप को समझता हो ये वैसे जिता दी। और अगर अब ये वर्ल्ड कप हम डिफेंड ना कर पाए इसकी कोचिंग में, तो ये सबसे बड़ा धब्बा होगा इस पे, क्योंकि ये टेस्ट से भी बड़ा धब्बा है भाई ये। अपने घर में अपनी टाइटल को डिफेंड करना है हमें, हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। अरे ये गंभीर नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कैप्टन भाई। इसको 26 के बाद सीधा सीधी निकाल दो, नहीं तो इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर 27 में ये वर्ल्ड कप गया तो साउथ अफ्रीका है,
और ऊपर से ये रोहित शर्मा विराट कोहली के भरोसे अगर गए तो चलो ठीक है, वो कुछ ना कुछ करके सेमीज तक पहुंचा देंगे, लेकिन उन दोनों के भरोसे भी कब तक टीम चला लोगे? तुम्हारा ना गिल चलेगा, ये गिल तुम्हारा फर्जी प्लेयर है, और बाकी क्या नाम है, बाकी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक श्रेयस अय्यर है, उसके साथ तुम्हारा ग्रजेस चल रहा है। तुम श्रेयस अय्यर को तो तुम पूरा बैक सीट पे बैठा देते हो, क्या पता 27 में ये लोग श्रेयस अय्यर को निकाल दे टीम से। बस अगर श्रेयस अय्यर को निकाल दिया तो आप जानते ही है कि नंबर 4 में कोई और बेस्ट बैट्समैन आपको तो नहीं है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, रोहित शर्मा 2022 वर्ल्ड कप का कप्तान था, सबको याद होगा। वर्ल्ड कप हारे थे, 170 रन इंग्लैंड ने 10 विकेट से चेज मारी थी, हम लोग हार गए थे सेमीफाइनल। उस मैच के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टी20 सेटअप से बाहर कर दिया दोनों को। एक साल बाद 2024 में जनवरी में वापस आए थे अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने, और फिर सीधा उस सीरीज के बाद आईपीएल खेला, आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गए। इतना सही हुआ था, मतलब सोच लो, अगर वो दोनों बाहर हो सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है भाई। क्योंकि रिएक्शन गंदा आया था पब्लिक का 2022 वर्ल्ड कप जब हारे थे ना, गंदा रिएक्शन आया पब्लिक का। इस बार आपको बता, उसका 10 गुना रिएक्शन आएगा, उसका 10 गुना मान के चलो। नहीं, रोहित शर्मा विराट कोहली ने फिर बाद में प्रूव भी किया ना जीत करके, ये भी प्रूव कर दे, थोड़ी ना मना कर रहे, लेकिन इससे नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कप्तान हार्दिक पांड्या को बना दिया गया 22 वर्ल्ड कप के बाद, 1 साल तक कप्तान था वो। तो पब्लिक आई को मतलब देख पब्लिक डोमेन में क्या चल रहा, और अभी दिख रहा है कि भाई अभी तो वर्ल्ड कप आया भी नहीं और अभी से इतना गंदा माहौल हो चुका है, आगे वर्ल्ड कप हार गए तो भाई पब्लिक गांड फाड़ देगी भाई इनकी, इनको हटाना ही पड़ेगा। हम लोग ही स्टेक होल्डर्स हैं भाई, अगर बेंचो मैच ही नहीं देखेंगे इनका, बॉयकॉट ही कर देंगे तो क्या क्रिकेट रह जाएगी इनकी। गंभीर को पहली बात तो ये है भाई कि ये जो चल रहा है, क्या कहते हैं, टीम इंडिया का जो माहौल खराब कर रहा है वो तो गंभीर खराब कर रहा है। पीछे से गंभीर को हटाने के बजाय प्लेयर्स के ऊपर एक्शन ले रही है। गंभीर बीजेपी का बंदा है, हिटमैन भाई। हिटमैन भाई पता है, अभी गंभीर तो इज ये फ्रॉम प्रेस बीजेपी। कॉन्फ्रेंस में अभी तो ये क्या कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बहाने भी दे देते हैं, एक्सक्यूजेस भी तो बहुत हैं इसके पास। चैंपियंस जीतते हैं जी, तेरा जिसमें कोई रोल नहीं है, राहुल द्रविड़ की टीम थी, एक ही के तूने प्लेयर ऐड करे बस, वरुण चक्रवर्ती का क्रेडिट खाना है, खा जा ला। उसके बाद तू टेस्ट में तूने बेइज्जती कराई तो तूने बोल दिया कि भाई ये तो नई टीम है, न्यूजीलैंड वाली टीम दूसरी थी, उसमें रोहित विराट थे, वो तो उनके साथ हारे थे, ये तो नई टीम, इनको टाइम लगेगा। चल तेरा यहाँ भी बहाना एक तरह से चल गया। तू T20 में क्या बहाना देगा, हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तेरे हाथ में एक चैंपियन टीम सौंपी थी जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, तेरे हाथ में हमने वो टीम दी थी, तूने तो मिट्टी पलीत करा दी है टीम की, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अपने घर में वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे बहनचोदम, हम यूएसए और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो कैप्टन यहाँ क्या भाई, बहाना देगा, बहाना तो यहाँ कैप्टन सुनूंगा मैं, क्या बहाना देगा। कैप्टन भाई, राहुल द्रविड़ जो इतना अच्छा कोच था, ही केम टू इंडियन कोचिंग टीम आफ्टर 2021 डिजास्टर जो हुआ था, T20 वर्ल्ड कप का डिजास्टर, जहाँ पे हम लोग नॉकआउट्स भी नहीं पहुंच चुके और फर्स्ट राउंड में बाहर हो चुके थे 2021 T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद राहुल द्रविड़ आया था। इस बंदे ने 2022 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में गए हम लोग, 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल्स में गए हम लोग, 2024 T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए हम लोग। इस उस ही शुड हैव कंटिन्यूड एटलीस्ट और 2 मोर इयर्स। आप एटलीस्ट एक 5 साल देना चाहिए था कोच को। सुपर ह्यूमन भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे इमेजिन करो, हम ग्रुप से एग्जिट करते हैं, वी आर नॉट रीचिंग सेमीफाइनल्स, हम ग्रुप से एग्जिट मारते हैं, मतलब अपना नॉर्मल ग्रुप क्लियर करेंगे, ग्रुप है यूएसए पाकिस्तान वाला, उसके बाद एक और ग्रुप होता है ना, जैसे हाँ, सुपर 8 ग्रुप। हाँ, सुपर 8 से हम एग्जिट हो जाते हैं, जैसे पिछली बार ऑस्ट्रेलिया हो गई थी, इस बार मान लो हम होते हैं, मतलब इन टोटल हम सेमीफाइनल भी नहीं खेल रहे, तो क्या एक्शन लेगी बीसीसीआई, इसको हटाना नहीं चाहिए कि तू तो घर में हटाना होके चाहिए नॉकआउट भी भाई, नहीं खिलवा बिल्कुल सकता। हटाना चाहिए। देखो, होम वर्ल्ड कप में अगर आप नॉकआउट्स भी नहीं जीत पा रहे हो और एक वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन टीम, आप होम वर्ल्ड कप में अगर नॉकआउट्स भी नहीं रीच कर पा रहे हो, पहले तो एक्सपेक्टेशन थी कि आप जीतो, यू आर एक्सपेक्टेड टू विन द होम वर्ल्ड कप एज यू आर द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस, यू आर द करंट वर्ल्ड कप चैंपियंस, यू एक्सपेक्टेड टू विन वर्ल्ड कप नाउ। अगर आप नॉकआउट्स भी नहीं जाओगे तो देन यू हैव टू प्लीज रिमूव, there's no other way, get Rahul Dravid back, get somebody else but not this guy. I don't, मैं इंडियन टीम का बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता भाई, I cannot see that.
उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े, I can do, but I mean I'll go to any extent, but I don't want the Indian team to get screwed up because of 2 or 3 people. ये लोग सोच रहे हैं ना यार कि शुभमन गिल के पीछे पूरा मतलब ये सब क्यों पड़े हुए हैं? भाई शुभमन गिल ही है। शुभमन गिल ही वो कड़ी है, वो है जिसे टीम इंडिया में पूरी गंदगी मच रही है। इसको हटाओगे गौतम गंभीर ठीक होएगा, गौतम गंभीर को हटा दोगे पूरा सिस्टम अगर कोई निकल लो ना, सिस्टम में अगर कुछ पे मत करो, no don't spare अगर that तो guy. वैसे ही गया ना ब्रो, उसका तो टेन्योर ही खत्म हो जाएगा। अगर कर तो जाने हिटमैन वाला भाई है मैं बस। सुन रहा हूँ कि पार्थिव पटेल इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट चीफ सेलेक्टर। वो भी गुजरात का, वो अमित शाह, ये गुजरात हो गया ना अभी। ये गंभीर भी बीजेपी का आया है, पार्थिव पटेल भी गुजरात का। क्या हो रहा है ना? वो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पार्थिव पटेल नाउ? कहाँ लिखा हुआ है कि वो पार्थिव पटेल आ सुन रहा रहा है? हूँ मैं कि पार्थिव पटेल आने वाला है आफ्टर अगरकर। पर कहाँ से सुन रहे हो? ये तो मैटर ट्वीट में है ही, और कहाँ? किसी जर्नलिस्ट ने डाला कोई है ना, तो शेयर कोई करो जो ना। कई बड़ा, आई हैव नॉट सेव्ड दैट लिंक, बट मैं सुनने को ये मिला है कि अगरकर के बाद पार्थिव पटेल को सेलेक्ट बनाने की सोच रहे हैं लोग। अब जो मैं अरे मेरे बताऊं, भाई जो इमीडिएट आप कर सकते हो ना, मैं नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे पर्सनल सजेशन है, या तो सौरव गांगुली या वीवीएस लक्ष्मण, इन दो को ही, वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जेल अप कर सकते हैं सारे फॉर्मेट्स में। अच्छे खासे अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रन है इनके पीछे, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया इंटरनेशनल क्रिकेट का, फेलियर्स नहीं है ये लोग। कुंबले को बना गंभीर दो तो कैप्टन भाई, कुंबले को बना दो। कुंबले पूरा सेट कर देगा सिस्टम को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दो, सेलेक्टर कुंबले बना को दो। जो डिसरिस्पेक्ट मिली थी 2017 में, उसके बाद वो यार आना नहीं चाहेगा। कुंबले भी उसी गंभीर के लॉबी का वो चिल्ला है, उसको कहाँ से बना रहे जडेजा हो? सिंसियर बंदा है हिटमैन, वो सिंसियर है, वो पॉलिटिक्स नहीं करता है कुंबले। तो अपने घर में ले जाकर के अपना बाप बना लो। नहीं, पॉलिटिक्स तो नहीं करता ना हिटमैन भाई। आई नॉट सीन हिम डूइंग पॉलिटिक्स। आप ही बताओ, बिकॉज़ जहां तक मैं सुना है वो हिटमैन भाई, पॉलिटिक्स नहीं करता हमें है। वैसा प्रेशर बनाना अब पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ हिटमैन तो मुझे समझ नहीं। हमें ऐसा प्रेशर हम्म बनाना पड़ेगा। आपको याद है जो 2018 में बनता था ना एशिया कप, जब रोहित शर्मा जीत आया था दुबई में विदाउट विराट कोहली, तो लोगों ने क्या प्रेशर बनाया था कि भाई क्या कप्तानी करी है, बिना विराट कोहली के तूने ट्रॉफी जीता। तो वैसा प्रेशर बनाना पड़ेगा, हम्म रोज करने पड़ेंगे। ब्रिंग वीडियोस, ब्रिंग ऐसे प्रेशर बनाना पड़ेगी। बात होगी भाई, सोशल मीडिया में तुम कमेंट सेक्शन में गाली बके क्या, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल चलेगा, ट्रेंड भी चलेगा, सब कुछ होगा। We need a selector जो कोर कैप्टन के प्रेशर में कुछ ना दे, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाए, किसी से का प्रेशर भी ना उसके साथ आने दे। वो he should independent in his decision making। ऐसा सेलेक्टर चाहिए हम लोग को। भाई कोच क्रिकेट में, फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट में कोच हमेशा बैक सीट लेता है। नहीं, राहुल सेलेक्टर द्रविड़ की बात कर रहा हूँ मैं। सेलेक्टर शुड बी सच अ पर्सन who doesn't take pressure from anybody। सुपर ह्यूमन भाई, उसका तो टेन्योर ही खत्म हो गया ना, वो इररिलेवेंट है। 30-34 दिन की बात हो रहा है, खत्म की कहानी खत्म। आने वाला बंदा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, किसी के प्रेशर में ना आए, वाला चीफ सेलेक्टर। अरे चीफ सेलेक्टर के पास फिर कैप्टन और कोच इन्फ्लुएंस भी तो होता है ना। यही अगरकर जब रोहित द्रविड़ के साथ तो अच्छा काम कर रहा है, कैसे मिला तो देखो ऊपर बातें करने लग गया। इन्फ्लुएंस देखो ना कि कहाँ से आ रही है। टॉप ऑफ द ट्री कौन बैठा है? वो कोच बैठा है। कोच हमेशा बैक सीट लेता है। कोच कभी ऐसा नहीं लेता कि तू आगे आगे चल रहा है, कैप्टन को मतलब साइड लाइन कर रहा है, या कह रहे हैं ना, काफी लोग बोलते हैं ना कि ये अल्फा मेल नहीं चाहता, जो मतलब एक पर्सनालिटी कैरी करता। तो ये वैसा बनना चाहता है, तो ये सब अगर कुछ चाहता कैप्टन है। भाई, अगर सपोज कोई कैप्टन अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, तो कैप्टन को निकालने का क्या बोलते हैं, पावर तो सेलेक्टर के पास होता है, सेलेक्टर के पास। कैप्टन के दिन भाई तब तक अच्छे चलते हैं, अगर उसका प्लान चल रहा होता ना, तो वो दूसरे ऐसे जजता है कि क्या तू टीम को जिता रहा है, तेरी कप्तान टीम जीत रही है, तब तक सफल नहीं होते। जिस दिन हार गई, उस दिन कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। सुपर ये ह्यूमन चलता है। बात बताओ, इंडियन टीम में ना सिलेक्टर का कभी भी नहीं चलता है, अपना कोई पावर रहता नहीं है। चलता किसका है? या तो कोच का चलता है, और उसके साथ कैप्टन का, टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ऑफिशियल्स का चलता है। जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है और ये
आज तक ऐसा हमने नहीं देखा कि सिलेक्टर अपना डिसीजन ले। सिलेक्टर हमेशा इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन लेती है। कोच और कैप्टन और प्रेजेंट मैनेजमेंट रहता है। अगर प्रेजेंट मैनेजमेंट खुद नहीं तो सिलेक्टर उस प्लेयर को फिर निकाल देगा। अगर प्रेजेंट मैनेजमेंट एक प्लेयर क्या हुआ? Disconnect हो गया, thanks. नहीं, वो उसने बात सही करी है, कोई भी रोल नहीं होता भाई सेलेक्टर्स का, जितना आप मेरा कहना ये है कि अगर एक कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और अगर उसको कौन निकालता है? सर निकालता है, कोई और निकालता है? कौन निकालता है? सेलेक्टर तो निकालता है, पावर तो उसके हाथ में होता है। सेलेक्टर सिर्फ कोच के साथ डिस्कस करके डिसीजन सुनाता है, लेकिन जो डिसीजन आता है वो कोच से आता है। अच्छा, ओके। ऑब्वियसली वो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन है। अब रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी का सवाल गंभीर, उसके बाद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका है टेस्ट के दौरान भी, ठीक है, और अभी प्री टी20 सीरीज भी जो एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था 4 अक्टूबर अजीत अग्रवाल के सामने पूछा गया था, उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा रेज नहीं करा गया। सोचो कैप्टन भाई, सपोज कोच और कैप्टन दोनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे अपने रेस्पेक्टिव रोल्स, डिलीवरिंग रिजल्ट्स, बोथ कोच एंड कैप्टन, तो दोनों को निकालने का डिसीजन कौन लेता है? सेलेक्टर लेता है? कौन लेता ये तो है भाई, ये कौन लेगा? अब इसका डिसीजन तो भाई फिर बीसीसीआई के बड़े अधिकारी हैं, वही लेंगे, प्रेसिडेंट वगैरह। क्या करना ऐसी नौबत ना भाई अक्सर आती नहीं है, ये पहली बार आई है इतने सालों बाद। ग्रेग चैपल अभी तो आई है ये प्रॉब्लम, उससे मेरा सवाल भी अभी आया है। क्योंकि मैंने तो इतने देखो सालों से नहीं आया, पहली मैंने बार आया तो कि कैप्टन मैंने कोच भाई नहीं ग्रेग चाहिए चैपल हमको। का एरा देखा भी नहीं है। मैंने तो जितनी इंडियन क्रिकेट फॉलो करी है, ऐसी क्रिकेट फॉलो करी है जो बहुत स्मूथ चली है। धोनी के टाइम, कोहली के टाइम, रोहित के टाइम बड़ी स्मूथ चली है, कोई कलेश नहीं होते थे ऐसे। ये पहली बार ही मैं तो देख रहा हूँ इतने गंदे गंदे कलेश हो रहे हैं टीम में, बैठे हैं खेले जा रहे हैं। डिवाइड आ गया भाई, डिवाइड आ चुका है टीम में, ये मुझे दिख रहा है। मैं मी बीइंग न्यूट्रल फैन, अगर मुझे दिख रहा है तो आप आई एम श्योर बाकी लोग दिख रहा होगा, तो क्लियरली डिवाइड दिख रहा है। वो रैंकिंग नहीं जिंदगी है मेरी, रैंकिंग के दम पे अब तो रहना है हरदम, उस रैंकिंग को कुछ कहना है हरदम, वो रैंकिंग नहीं जिंदगी है मेरी। हिटमैन भाई की आत्मा मेसी में आ चुकी है। पहले मैसी आपको पता है रैंकिंग दम पे रहना है हरदम। मेसी भाई बहुत हो गया। रोहित शर्मा रैंक नंबर 1 और विराट कोहली आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सब बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड। तो ट्रू क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि आप अच्छे फॉर्मर को हमेशा प्रेज करो, उनकी एक्नॉलेज करो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली या कोई भी। अरे मेरे वहाँ पे बता रहा हूँ भाई, ट्रू क्रिकेट फैंस बोलते हैं। तो ज्ञान क्यों दे रहे हो इतना ज्यादा? बात तो बोल रहा मुझे हूँ। समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी आप मुझे बता रहे हो। Praising बात ही मैं बोल भाई, मैं praise कर रोहित शर्मा। भाई अगर ट्रू क्रिकेट फैन की बात तो लोगों को झूठ हिटमैन एक बार मैसी भाई भी बोला सॉन्ग सुनाओ ना, गाना बना था हैप्पी वाला। नहीं अभी मन नहीं है भाई, बाद में कर लेंगे। ये आराम करो। आज कोलकाता में क्या हुआ, मेसी का उधर क्राउड पूरा थोड़ा इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। डिसीजन किया था लोगों ने। कैप्टन भाई, मेसी भाई, यशस्वी जायसवाल ने अभी डाला है धुरंधर की रोहित शर्मा को यूज करके बनाया पूरा एडिट। क्या बोलना चाहोगे? एक मिनट मैं देख लेता हूँ तब मैं कुछ बताऊँ। एक काम करता हूँ, मैं उसको पिन ट्वीट कर दूं। हाँ कर दो। मैंने पिन ट्वीट कर दिया, जिसको प्रोफाइल पे जाकर के चेक करना है चेक करो। धुरंधर
फीचरिंग यशस्वी जायसवाल। और जा ही रहे हो तो लगे हाथ रिट्वीट और लाइक भी कर देना, और साथ में कमेंट भी कर देना कि T20 वर्ल्ड कप में आ रहा है कि नहीं अपना लड़का जसू। देख लो। पता है हिटमैन भाई, कुछ लोग यूट्यूब चैनल्स किसकी पीआर कर रहे हैं, शुभमन गिल की। हेलो हिटमैन भाई, वॉइस नहीं आ रहा क्या? बताओ बताओ बताओ। हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ना यूट्यूब चैनल पे शुभमन की कल पीआर कर रहे थे कि भाई T20 वर्ल्ड कप में ना आपको ऐसे प्लेयर भी चाहिए जो सिर्फ बजा बजा कर नहीं खेलते, जिसको अच्छी बैटिंग करना सीखता है, aggressive खेलता है। आज एबी डिविलियर्स करके शुभमन गिल को प्रोटेक्ट कर क्वालिटी हाँ प्लेयर। हाँ हाँ मार्केट मजाक तेज थोड़ी कर रहा हूँ मैं। भाई वैसे प्लेयर चाहिए होते हैं प्रेशर कंडीशंस में। तुम गिल की परफॉर्मेंस देखो प्रेशर कंडीशंस में, फिर तुम्हें समझ वो आ सब मतलब जाएगा। ग्रो के वैसे इंट्राडे यही के पिच में साथ स्लो लिखा बीजी है रेस तो में कहाँ लिखा यहाँ है सेम भाई डे कौन खरीदो प्रेस कर रहा सेम है डे कैप्टन बेचो, भाई? मतलब इट्स परफेक्ट फॉर फास्ट मूव्स। 360। सो मेरी बात सुनो, ये कहाँ लिखा है कि यशस्वी जायसवाल नॉकआउट में रन नहीं बना सकता? ये कहाँ लिखा है अभिषेक शर्मा नॉकआउट में रन नहीं बना सकता? भगवान का अवतार है क्या शुभ? भाई यही रन बनाएगा और कोई रन नहीं बना सकता? जायसवाल भी एंकर कर सकता है। अबे तू चुप होगा तो बोल देगा। ओके ओके ओके। अभी सवाल अभी अरे सवाल वाल क्यों पूछा भाई? अभी अपने जो पॉइंट है एबी डिविलियर्स वाला वो थोड़ा डिस्कशन करने दो जैसे ना। भी ना बोला है कैप्टन अपने भाई। यूट्यूब चैनल पे ट्वीट भी है, क्या पे ट्वीट दिख जाएगा। हाँ मेसी भाई, आपने कुछ रिकॉर्ड किया हो तो बताइए। वैसे सच बोलूं तो एबीडी सिर्फ यूट्यूब चलाने लायक बचा है। एबीडी जो है सिर्फ यूट्यूब चलाने लायक बचा है। पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बनाता रहता है दिन भर। हिटमैन भाई एक बात बताओ, ये वही एबीडी है जिसको गंभीर गालियां दिया अरे करता ये था सिखाएगा इंटरव्यू में क्या? बैठ। बात सुनो बे, ये सिखाएगा हमें ट्रॉफी कैसे जीतनी है, जिसने 33 टूर्नामेंट में एक ट्रॉफी नहीं जीती? ये सिखाएगा हमें ट्रॉफी कैसे जीतनी होती है? 33 उसकी बात टूर्नामेंट कौन खेल मानता चुका है है? तू। बोलो मेसी भाई, फंस गए? हटाऊं? कहाँ गया? मेसी भाई का कनेक्शन प्रॉब्लम है लगता है। अरे एबीडी, मेरे को तो ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतना ज्ञान चोदता है यार। तुम अपने क्रिकेटिंग करियर में क्या जीत लिए जो तुम अपना उखाड़ लिए? एक अपने रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए, उससे क्या हो जाएगा? तुम कुछ जीते, ट्रॉफी नहीं जीते, ना आईपीएल में जीते, ना इंटरनेशनल में जीते, और अरे कुछ इतना हमारे। बेशरम है, इतना बेशरम है। एक पॉडकास्ट पे गया था, एक करते हैं ना आदिल रशीद मोइन अली, यूट्यूब पे पता चल जाएगा, एक पॉडकास्ट चैनल है उनका। उधर हाँ। रैपिड फायर में अपने आप को वर्ल्ड का ऑल टाइम नंबर 2 ओडीआई बैट्समैन बता रहा। अरे मादर चोद, कभी तूने बड़े मैच में रन नहीं बनाए? कभी तूने खेला क्या है? जिम्बाब्वे, यूएई, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज, इनको पेल पाल के तूने अपने वर्ल्ड कप में रन बनाया 60%। तो किसको चूतिया बना रहे भोसड़ी के? हमें तेरा रन नहीं पता कि कहाँ है? 7 के वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने आया था, 4 डक बनाए, गांड फटवा ली, चला गया वापस मिडल ऑर्डर में। पुरानी बॉल से खेलूंगा, नई बॉल से गांड फट जाती है। अरे इसकी कोई ये औकात सिखाएगा नहीं है। और ट्रॉफी, ट्रॉफी कैसे जीतनी है, ये अपने मुंह से ट्रॉफी वर्ड कैसे यूज कर लेता है। 33 टूर्नामेंट खेल चुका, एक ट्रॉफी नहीं जीता। 33 टूर्नामेंट। अरे बाबर आजम के साथ बैठ के जो बंदा इंटरव्यू करता है उसका लेवल, कैप्टन भाई आप जान लो वो कैसे लेवल का फिर बंदा है। जो बाबर आजम के साथ इंटरव्यू करता है उसकी लेवल ही वही है। और वो यूट्यूब चला रहा है पॉड। यार छोड़ो ना यार, क्यों ड्रैग करना फालतू में। मेसी भाई कुछ बोलना चाहते हैं? चलो बोलो भाई, कैप्टन भाई अभी बोलो, उनका कुछ होगा। बोलो। शायद बिजी होंगे मेसी भाई।
कहाँ गए मैं मेसी तो भाई? बस मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बस यही नोटिस कर रहा हूँ, कल से थोड़ी पीआर तेज हो चुकी है, शायद हायर किया है इसने लोगों को, गिल ने इमेज अरे साफ भाई कराने के लिए। पीआर चल रहा है फिर भी तो रो रहा है गिल एफसी। इतना रो रहा है कि पूरे इंडिया में सुनाई दे रहा है। गिल देखिए क्या है ना कैप्टन में, एक्चुअली गिल को दादा ने भी बहुत पहले थोड़ा अप्रिशिएट किया था जब वो एक इंटरव्यू आया था तो रोहित शर्मा ने भी करा है, रोहित शर्मा से भी विमल कुमार ने पूछा। अरे एक चीज मैं यार एक ये पूछता हूँ, बोलो यार, कौन बोल रहा था? मेसी सुपर वुमन अत्रिका? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। मैं भी कुछ हाँ नहीं तो बोला। बोलिए जरा, तो बोलो यार। नहीं, आप मेसी भाई का डिकोडिंग सुनने के लिए उतावले हो रहे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे मेसी भाई का हम डिकोडिंग। तो मेसी भाई हाँ को थोड़ा, वेट कर रहे थे। एक्चुअली क्या है यार, देखो हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। अब ये सब जो बातें होती है वो सब पुरानी बातें हो गई ना, कि अरे एबीडी ने अपनी अरे लाइफ में भाई क्या किया है। एबीडी कर रहे हो यार। एबीडी एक साल पहले ही तो विराट कोहली के पर्सनल चीजें वो एक्सपोज कर दिया था दुनिया के सामने। तभी से विराट कोहली उसको उठाकर फेंक दिया अपनी लॉबी से। वो ना आरसीबी लॉबी में है ना विराट कोहली की लॉबी में है। याद करो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो हुआ था पिछले साल, जो इंडिया आई थी, उस टाइम एबीडी ने ही दुनिया के सामने बता दिया था कि विराट कोहली का बच्चा होने वाला है। तब से विराट कोहली उसको उठाकर फेंक दिया है, उसको फेल दिया है। तो हटाओ यार एबीडी को, वो इज एलिवेंट है। से भी एबीडी विलियर्स हैज नथिंग टू डू विद इंडियन क्रिकेट अनलेस एंड until he is somewhere connected to Indian cricket at this point of time. आरसीबी से कनेक्टेड है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट इंडियन क्रिकेट से अभी डिविलियर्स का भी कोई कनेक्शन नहीं है। एंड वी आर द वंस हु रियली केयर अबाउट इंडियन क्रिकेट, सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट मैटर्स फॉर इंडियन क्रिकेट। हाँ, वो आरसीबी में ही फोकस करे भाई। हाँ सुपर ह्यूमन भाई सही बोला है, एबीडी जैसे लोगों को भाव ना देना ही सही है। ये वही बंदा है जो साउथ अफ्रीका नहीं, जो हाथ मिलाने वाला सीन पर हम लोगों को बदनाम करिए जा रहा था। पता नहीं कौन इंडिया के पागल है जो इसको बाप बनाते हैं। भाई ट्रॉफी में भी तो बोले थे, वो जब ट्रॉफी नहीं लिया था सूर्या ने, उस पे भी बोला था उसने। हाँ ये हमारे ही कुछ यहाँ के है, बेंगलोर के कुछ चूतिए जो इसको बाप बनाते हैं, नहीं तो हम लोग इन जैसे प्लेयर्स को सर पे चढ़ाए ही ना। कोलकाता मेरा फेवरेट जगह है कैप्टन भाई। हिटमैन जी, कुछ पुराण सुनाएंगे हमें अभी भी, क्या क्या होने वाले आगे आगे? वेट, हाँ मेसी भाई बोलिए, हिटमैन क्या भाई। बोल रहे थे वो कोलकाता? मेसी भाई कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे ना? मेसी भाई बता रहे थे वो कोलकाता के बारे नहीं में नहीं, कुछ वो की। छोड़ दो यार, कोलकाता मेसी एंड ऑल वो सब छोड़ दो यार, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हिटमैन भाई आप आगे बताइए, व्हाट्स गोना हैपन? अभी रवीश बिष्ट की मैं वीडियो देख रहा था, ये बोल रहे थे कि हार्दिक और गंभीर में रिफ्ट है। मतलब ये कह रहे हैं रिफ्ट है। हाँ, एक वीडियो भी आई थी जहाँ पे थोड़ा सा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा था, ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो आया था, बट क्लियर नहीं था उतना। दे हैड हैविंग अ हीटेड डिस्कशन, हार्दिक एंड अरे गंभीर। लेकिन वो फेक न्यूज बहुत देता है रवीश बिष्ट, उस पे इतना ट्रस्ट मत करो, बहुत फेक न्यूज देता है। नहीं मैं रवीश बिष्ट का मैं बात बताऊँ, वो फिर भी थोड़ा जेंटली करता है रिव्यू वगैरह में, किसी पर उतना ये नहीं करता। लेकिन पता नहीं, हाँ ये चीज उसका वीडियो था, उसका रवीश का। Is when you don't have man management skills, you can't be a coach of any team. पता नहीं कोलकाता में भी I don't know, just because he won an IPL trophy, वो भी I don't know उसका कितना था उसमें, I don't know, but वो एक विक्ट्री से उसको आपने इंडियन हेड कोच बना दिया, that's the thing. But he doesn't have man management skills. This much I've understood. अरे इंडियन फैंस सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया बना देगा, साले ने बांग्लादेश बना दिया भाई। और कैप्टन भाई मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ अपने तरफ से।
मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, पुराने आर्टिकल्स। एक राहुल द्रविड़ का आर्टिकल आया था, एंड राहुल द्रविड़, जहाँ तक मेरे पापा बोलते थे, राहुल द्रविड़ और ग्रेग चैपल का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। ग्रेग चैपल और गंगुली का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बट राहुल द्रविड़ एंड ग्रेग चैपल यूज्ड टू गेट अलोंग वेरी वेरी वेल। जब ग्रेग चैपल आफ्टर ही लेफ्ट द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट पूरा छोड़ के चला गया था, राहुल द्रविड़ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। Greg Chappell was a good coach, but he did not adapt himself well to Indian cricket. He did not adapt himself because that there were frictions and the frictions between a lot of players and him. Even though I had a good relationship with Greg Chappell, if you talk about John Wright, when he came to the Indian team setup, he was different. He was taking time to adapt himself, but at the end of his tenure, he became more Indian than all of us. जॉन राइट became more Indian than all of us. ये था राहुल द्रविड़ का स्टेटमेंट। और ग्रेग चैपल, he failed to adapt himself to Indian cricket and Indian cricketers. Adaptability, man management बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है हर कोच के लिए, चाहे तुम कितने भी महान कोच क्यों ना हो। ये चीज नहीं होने से आप सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे। You will not take the team to the highest level. You might win some tournaments, even a world tournament also, but you cannot take the team to the topmost level. अरे सुपर ह्यूमन भाई, देखिए क्या है ना, ग्रेग चैपल बाहर का व्यक्ति था, ये तो अपने अंदर का व्यक्ति है। इसका हम क्या करें, ये तो अपने ही अंदर से आया है ना, ये तो इंडियन है ना। इसको तो अपने इसको तो अपने बारे में पता ही होगा, अपने टीम के प्लेयर्स, खेल भी चुका है, आधा साल दिया भी है इंडियन क्रिकेट को। तो ग्रेग चैपल तो फिर भी मैन मैनेजमेंट इज डिफरेंट ना। मैन मैनेजमेंट नहीं है इस बंदे के पास। ही डजंट हैव द कम्युनिकेशन, ठीक से करता नहीं है प्लेयर्स को। ही डजंट कीप देम इन गुड। एक रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के टाइम में मैंने एक ऑब्जर्व की थी, रोहित शर्मा वाज वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग टू हिज प्लेयर्स इन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। अगर वो टीम में नहीं भी खेलते तो रीजन बताता था, एंड ही यूज्ड टू कीप देम इन द प्लान्स। प्रॉपर क्लियर कट कम्युनिकेशन था रोहित शर्मा के टाइम में, राहुल द्रविड़ के टाइम में। अभी वो कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है मुझे। आई एम नॉट सीइंग दैट कम्युनिकेशन। मोहम्मद शमी बोल रहा है कि मैं विकेट्स ले रहा हूँ, मैं फिट हूँ, सब कुछ हूँ, और ये बोलता है कि वी डोंट नो अबाउट हिज फिटनेस। ये क्या कम्युनिकेशन है भाई? ये ऐसे बात करते हो? आपको ऑब्जर्व, आप प्लेयर से बात भी नहीं करना चाहते हो आप? ऐसे थोड़ी चलता है। आई मीन ओके, यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट टू द प्लेयर, टॉक टू हिम ना। इफ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान्स, टेल हिम आई डोंट वांट यू। वी आर लुकिंग, you don't have any communication with any players. That's the problem, is that was always there in Rohit Sharma and Rahul Dravid time. ये बात में हमें रोहित शर्मा को एक चीज भी सुना है मैंने, he is very good in communicating with his players. राहुल द्रविड़ also, दोनों का कॉम्बिनेशन में कम्युनिकेशन was perfect. एक सिंक में रहते थे, प्लेयर्स भी रहते थे, कोच भी रहता था, कैप्टन भी रहता था। अभी तो सिंक ही नहीं है। आवाज आ रही मेरी? आ रही है अभी। हाँ जी, बोल। ऐसा है कि शुभमन गिल कल खेलने वाला है। प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम रहेगी मेरे ख्याल से, और कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। अगर कल का मैच हारते हैं और फिर अगर परफॉर्मेंस ऊपर से नहीं होती है तो फिर ये चीजें बदलने वाली हैं। दूसरी बात यह है कि संजू सैमसन तो T20 वर्ल्ड कप का पार्ट रहेगा, लेकिन जायसवाल भी बैकअप के तौर पे रेडी हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत इज ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर द T20 वर्ल्ड कप, खास करके न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज और न्यूजीलैंड T20 सीरीज। अब अगर उसको चांस नहीं मिलता है या मिलता है तो वो सब देखने वाली चीज होगी कि कैसे होती है चीजें। और क्या शुभमन गिल न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज खेलेगा भी, ये भी बड़ा सवाल होगा। समझ रहे हो? क्या शुभमन गिल न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज भी खेलेगा, या फिर अब सीधे बाहर वर्ल्ड कप तक, या फिर नेक इंजरी दोबारा रिपीट होने वाली है? क्या लगता है, ओडीआई सीरीज खेलेगा? नहीं खेलेगा। No idea, bhai. Absolutely no idea what's going to happen. I am very concerned about World Cup now, right now.
बोली सुपर ह्यूमन। I really don't know what's going to happen. I mean, I'm actually very concerned about the World Cup. चिंता हो रही है मुझे T20 World Cup की। मुझे उसकी चिंता। क्यों? I don't know. I don't want to lose the World Cup. और ये Why you don't want to? भाई तुम्हारे तुम्हारा वर्ल्ड कप थोड़ी है कि तुम लूज नहीं करना चाहते हो। इंडिया का वर्ल्ड कप। तुम्हारी जेब थोड़ी काटी जा रही फिर है। भी यार इंडिया का वर्ल्ड कप है ना, इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी तो बुरा तो लगेगा ना हिटमैन भाई। तो गौतम गंभीर को निकाल दो, वर्ल्ड कप जीत जाओगे। मैं हाँ, वर्ल्ड कप जीतने के लिए किसी को भी निकालना पड़े निकालने को तैयार हूँ यार। आई डोंट केयर हु इज गोइंग टू बी इन द टीम, बाहर किसी को भी निकाल दो, किसी को भी रखो, वर्ल्ड कप जिता दो, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं। तो निकालो ना, निकालते क्यों नहीं? तो चाहते निकल जाए। आई डोंट वांट, आई मीन आई एम, अरे जाओ निकालो। मेरे हाथ में पावर तो थोड़ी है निकालने का। तो जब हाथ में पावर नहीं है निकालने का तो जीतने के लिए उम्मीद छोड़ दो। नहीं जीतेगा। अरे इसे कोई दूध का बोतल दो यार। वही तो तुम्हारे लिए 2 लीटर दूध का मंगवा रहा हूं मैं। अमूल मिल्क पीते हो कि नहीं? मदर डेयरी कौन सा? मदर डेयरी। हर्शीज का मैं प्यूमा हर्शीज में प्यूमा प्यूमा एडिडास का मैं दूध पियोगे? हर्शीज का पीता हूं, मैं हर्शीज मिल्क या हर्षित का मिल्क। हर्शीज को नया प्रोडक्ट है। लड़की कौन है? हर्शीज ब्रांड, यूएस का ब्रांड है ना हर्शीज। यार बोलो ना, हर्षिन कर रहे हर्शीज हो। मैंने कहा हर्शीज, मैंने लड़की है क्या? हर्शीज बोला था, आपने गलत सुना। यार कभी सुना ही नहीं है तो फिर गलत सुनने की बात ही कहाँ से उठती है? सुना है आपको हर्षिन? हर्शीज HERSHEYS, हर्शीज लाइट सिरप। अबे अमेरिकन गायों का दूध पी करके दिमाग मोटा कर लिया तूने। हाँ? क्या बोलते हो इटमान भाई, कुछ भी बोलते रहते हो आप। इंडियन काउस के मिल्क को पियो, ब्रेन शार्प होगा और इंडियन जैसा सोचोगे, अमेरिकन जैसा सोचना बंद कर दोगे। वैसे मैं चाय कॉफी टच नहीं करता हूँ, मैं आई डोंट ड्रिंक चाय कॉफी cigarette, alcohol, all this good tobacco, all these things I don't touch at all. But girls like all these things. I don't care what they like. I'll only have if I don't like something. भाई चाय कॉफी को अल्कोहल के साथ कैसे कंपेयर कर सकते जो हो? जो बच्चे दूध पीते हैं ना उनसे लड़कियां दूर रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं हिटमैन भाई, it all depends on the person. Girls only like alpha males. एनिमल मूवी देखी ना? पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही बिस्तर पे लेटा, फिर तुम आई मुझ में समाई, क्रिकेट मैच हम खेलने लगा। तो ये सब होता कैसे है? अल्फा मेल्स यही करते हैं। अमेरिका में अमेरिका में कहाँ से दूध आता है आपका? न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस, कहाँ से आता है? वाशिंगटन से तो नहीं आता है, व्हाइट हाउस से? बोलो सुपर ह्यूमन भाई। कहीं ब्लैक वाटर तो आप नहीं पीते हो, विराट कोहली वाला? आवाज आ रही है कि अंडरग्राउंड हो गए भाई? आवाज आ रही है भाई, ये लगता है हर्षित का दूध पी रहा है। सुपर ह्यूमन भाई, T20 वर्ल्ड कप अब 28 वाली तैयारी करो। 2028 T20 वर्ल्ड कप। कहाँ होस्ट कौन है भाई 28 के वर्ल्ड कप का?
अभी लॉस एंजल्स। अभी थोड़ी ना पता है भाई। नहीं पता मेरे ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया एक बार 21 वाला तो कौन होस्ट था 21 वाला? अरे 21 में तो दुबई में हुआ था ना भाई। होस्ट कौन था? पाकिस्तान ना? शायद हाँ। उसके बाद 22 वाला ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये 24 वाला कौन था होस्ट? 24 में वही वेस्ट इंडीज और ये यूएसए। हम्म और 26 में इंडिया है। मेरे ख्याल से 28 में भी न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। इंग्लैंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो एक ही हो जाएगी ना फिर। इंग्लैंड होगा शायद। इंग्लैंड में होगा T20 वर्ल्ड कप 2028 का। साउथ अफ्रीका में भी हो सकता है भाई। साउथ अफ्रीका में। 27 भी साउथ अफ्रीका में, 28 भी साउथ अफ्रीका में। डेनमार्क होगा अभी मैं तो। भी यही कहने वाला था भाई, क्या बैक टू बैक थोड़ी डेनमार्क ना वर्ल्ड कप होंगे। डेनमार्क दिखा रहा है। डेनमार्क देखो 2021 तक तो शेड्यूल तैयार कर दिया है आईसीसी का। चेक करोगे तो पता अरे चल जाएगा। कौन सा वर्ल्ड कप देख लिया? फुटबॉल वर्ल्ड कप देख लिया है क्या? के लिए तैयार कर दिया इसको रिकॉर्ड कर दिए। आईसीसी में ये क्या दिखा रहा है?